हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आज हम यहाँ पर आए हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए और अभी आपको दिखाया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर जहाँ हम आज आए हुए हैं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज दोहाई गाज़ियाबाद में। तो आप देखेंगे ये सामने एग्ज़ाम सेंटर है और ये सभी बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हैं ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे प्लस कुछ उन लोगों के गार्जियंस जो अभी फ़र्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो बच्चों अब देखिए कि हम आपको लेकर चलते हैं गेट की तरफ, जहां से आपको फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे निकलते हुए दिखाई देंगे और आपको एक सटीक एनालिसिस हम हर सब्जेक्ट का वहां पर दिखाएंगे। चलिए, तो आइए कुछ पहले उन बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात करते हुए चलते हैं जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देने आए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अभी उनसे पता करते हैं कि किस प्रकार से उनकी तैयारी है और क्या क्या टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। एग्ज़ाम देने भाई अच्छा, आप साथ में आए हुए हैं। बहुत से एग्ज़ाम देने हैं आप सेकंड शिफ्ट का। हाँ, बहुत शानदार। कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से हापुड़ से। हापुड़ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो अच्छी हो गई। बहुत शानदार। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी एनालिसिस कुछ देखे होंगे, तो हल्का सा आपको आइडिया भी होगा कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। मैथ्स में आप देख के आए कुछ कि हाँ किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, मैथ्स में देखा है। हाँ, बताएंगे कोई एक टॉपिक, जैसे कि मेंसुरेशन आपने देखा होगा। हाँ, मेंसुरेशन देखा है। बच्चों ये बेनिफिट होता है थोड़ा एनालिसिस का। जब आप एक एनालिसिस देख के आते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और आपको पता होता है कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि भाई को पहले ही पता है कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, तो इन्होंने पहले से ही उसको तैयार किया हुआ है। अच्छा बताइए कि सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आपको दिखा एनालिसिस में, जैसे जैसे बात होती है रीजनिंग में? हाँ, जैसे सर अंकित सर दिखाते हैं चैनल पे, उसी हिसाब से करके आए तैयारी। देखिए ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा। जैसे इन्होंने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। तो भाई आपका भी एग्जाम है किसी का? अच्छा, बहुत बढ़िया। आ जाइए। क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। कहाँ से आए सौरभ? मेरठ से। बहुत शानदार। तो आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक बताइए कि हाँ हमने ये एनालिसिस में देखा है और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। एनालिसिस देखना सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार कुछ टॉपिक ऐसे जो नहीं आए इस बार आ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात कही है सौरभ ने कि एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एनालिसिस के बेस पर ही पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बताइए सौरभ कि कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता था, पहले आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन एनालिसिस देखने के बाद आपने उसको पढ़ा हो। पिछली बार सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं आए ग्रुप डी में, इतने क्वेश्चन बहुत कम आए, रैंकिंग नहीं आई। हाँ। इस बार रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के आ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा होगा, संदीप सर ने भी आपको एनालिसिस करवाया है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और इनइक्वालिटी से पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी हर शिफ्ट में आपको लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। उसी प्रकार से आपने देखा होगा राहुल सर का एनालिसिस। हाँ जी। तो मैथ्स के बारे में कुछ बताइए। तो मैथ्स में तो मोस्टली अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। पहली बार तो ज़्यादा उलझे हुए मेंसुरेशन में। बहुत बढ़िया। एनालिसिस में इस बार क्या हुआ है, मैथ को कर दिया है आसान, रीजनिंग को कर दिया टफ। हाँ, पर पिछली बार बिल्कुल उल्टा था इसके। हाँ, तो देखिए ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको एनालिसिस से मिलता है। एनालिसिस से ही पता चलेगा, ये सब एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि वरना उसके बाद एनालिसिस से जो अगली शिफ्ट वाले हैं उनको भी ये है कि भाई अंदाजा हो जाएगा। हाँ, अंदाजा हो जाएगा। और भाई किसका एग्जाम है? आपका एग्जाम है, क्या नाम है आपका? पिंकल मावे नाम है। पिंकल मावे। कहाँ से हैं पिंकल? हापुड़ से आए। बहुत शानदार। तो बताइए कोई एक ऐसा टॉपिक बताइए कि एनालिसिस के बेस पे जिसको आपका बेनिफिट मिला हो। नहीं, जैसे राहुल सर है, उनका मैंने एसआई में देखा था एनालिसिस, तो मैथ के काफ़ी मतलब 5-6 क्वेश्चन बढ़ गए थे मेरे। बहुत शानदार। तो ऐसे ही आप अभी ग्रुप डी में किस टॉपिक को एनालिसिस के बेस पर देख के आए? देख के एसआई है, सीआई है, प्रॉफिट लॉस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एक अंदाजा पहले से ही लग गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बच्चों अभी देखिए ये मेन गेट है एग्जाम सेंटर का, जहाँ से फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे अभी आपको आते हुए दिखाई देंगे और आपको हम हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक सटीक एनालिसिस वहाँ से हम आपको देंगे। तो और कोई भैया कुछ बताना चाहेगा जिनका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो? अरे इतने घबराइए मत यार, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल आपको बस एक ये बताना है कि होती है मेहनत की। बच्चा पहले तैयारी भी करता है, उसके बाद बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। बहुत शानदार। तो बताइए बच्चों की किस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देख के आए हैं एनालिसिस के बेस पे? बैठक व्यवस्था बहुत बढ़िया। ये इनइक्वालिटी बताई थी सर ने। इनइक्वालिटी, हाँ सर ने बताई थी। ये तीनों 4 चैप्टर सर ने क्लियर करवाए थे। चलिए, तो आपको एक चीज़ लगी होगी कि अगर देखा जाए साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपने देखा होगा कि किन्हीं 2 या 3 चैप्टर से ही बस सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं, पहला इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि विद्युत है, जिसमें ओम का नियम आदि आते हैं जी। दूसरा चैप्टर आपका चुंबक है। चुंबक वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं जी, हाथ का आपने नियम। कराया था। ठीक है। दूसरा, तीसरा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर प्रकाश, जिसमें से केवल एक ही तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें बोला जाता है कि वस्तु की स्थिति से संबंधित कुछ गुण वगैरह पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलिए पेपर छूट गया, बहुत शानदार। तो आइए मिलवाते हैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के पहले बच्चे से। क्या नाम है भाई आपका? रितेश कुमार। रितेश, आप एग्जाम दे के आए हैं? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था, रूट में 1 प्लस में साइन थीटा अपन में 1 माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपको ज्योमेट्री ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रिग्नोमेट्री में एक ही सवाल था और ज्योमेट्री में एक था जिसकी रेडियस देखी थी 21 और पाई का मान 22/7 था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बस आपसे पूछा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए आप, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन था? ज्योमेट्री में एक था, मतलब इक्वेशन बनानी थी, उसमें द्विघात समीकरण बनती है तो उसकी वैल्यू मतलब माइनस में आ रही थी। अच्छा अच्छा। तो आपने कुछ देखा कि रीजनिंग में इनइक्वालिटी से कुछ प्रश्न में वैल्यू क्या थी? रीजनिंग की लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी थी। अगर उन्हें पढ़ोगे तो टाइमिंग है, उससे पहले अदर पहुंच जाओ, नहीं तो टाइम खप ज़्यादा लग जाएगा। बहुत शानदार। रीजनिंग के बारे में क्या विचार है भाई आपके? एग्जाम देके आए हैं। रीजनिंग परफेक्ट आई है, जैसे मतलब इजीली आनी चाहिए हर बार की तरह। तो जैसे ये बोल रहे हैं भैया कि कैलकुलेटिव आई है, उस तरह? हाँ, एग्जैक्टली नेचुरली है कि कैलकुलेटिव होगी रीजनिंग। अच्छा, इनइक्वालिटी से आपको कुछ देखने को मिला? नहीं, मैक्सिममली ऐसा कुछ नहीं था, मैक्सिममली कैलकुलेटिव ही था। पेपर इजी है, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पेपर यहाँ से बहुत इजी आ रहा है, ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। और आइए मिलवाते हैं आपको, अभी काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं तो इनसे हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। आपका एग्जाम था भाई अभी? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो बताइए कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया हुआ ये एग्जाम। मैथ्स के कुछ टॉपिक बताइए जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो। मैथ के टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, जी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात रही तुम्हारे करंट की, करंट जो था 2021 का था, स्पेशली करंट था थोड़ा सा, ठीक है, मॉडरेट लेवल का। बहुत शानदार। एक दो क्वेश्चन आया। आप एग्जाम देके आई हैं? बहुत बढ़िया। पेपर कैसा हुआ है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है मेरा इधर आ जाइए, इधर। पेपर ठीक गया है। पेपर ठीक किया है। तो मैथ से आप कोई टॉपिक बताना चाहेंगे कि हाँ मैथ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है? जैसे ज्योमेट्री की मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम से आए थे। नंबर सिस्टम से आया था। और ऐसा कुछ त्रिज्या वगैरह से कोई क्वेश्चन आया हो? सेमी सर्कल का एक क्वेश्चन आया था। सेमी सर्कल का। और बार ग्राफ से भी आए थे। बार ग्राफ भी आ रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग में आप बताइए, पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं? पजल से नहीं, पजल से कोई सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन देखिए संदीप सर, सुन लीजिए, जो आपने करवाया है सीटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल वहाँ से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे कोई साइंस का क्वेश्चन बताएंगे? फिजिक्स का? साइंस में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स से मैग्नेटिक का एक क्वेश्चन था। चुंबक तो आ ही रही है, बहुत बढ़िया। उसमें कोई मोटर जनरेटर का कुछ रूल वगैरह पूछा हो? हाँ, एक रूल पूछा था उसमें, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है उसका। अच्छा, और प्रकाश से कोई क्वेश्चन? उत्तल लेंस, अवतल हाँ, लेंस? ये आए थे। देखिए वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है। बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? हाँ जी। हाँ, बताइए। जो लेंस में है, लेंस के 4 क्वेश्चंस थे, परावर्तन और अपवर्तन का भी क्वेश्चन था, लेकिन कुल मिलाकर जो एग्जाम था बहुत अच्छा था। मैथ के भी क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे। आजा दोस्त, आजा। ये था। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार भैया आप आ जाइए। एक लेंस वाला क्वेश्चन है, जिसमें कल परसों चार्ट ने बताया। हाँ बिल्कुल। टिकटो लगा के 3 के दूर की चीज पास देख लो, पास की दूर। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस अवतल लेंस से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मैथ रीजनिंग इजी है, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत है। मैथ रीजनिंग इजी है। रीजनिंग के बारे में यही सबका ओपिनियन है कि वो कैलकुलेटिव है। ठीक है, बस। बाकी पेपर ठीक है, करने वाला बंदा कर देगा। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल यही रिव्यू है। फिर भी सारे गए लगभग, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ना कि जो ना बना हो। लगभग अगर थोड़ा सा जोर लगा हुआ आदमी, मैथ रीजनिंग के सारे बन गए। जितना हुआ था कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, इतना हार्ड है नहीं, मॉडरेट ही है। देखिए ये होती है अच्छे तैयारी करने वाले बच्चों की बात, कि जिनकी थोड़ी तैयारी अच्छी होती है ना, उनको पेपर नॉर्मली लगता है। जैसे कि सिटिंग प्लान के क्वेश्चन होता है, एक सिटिंग प्लान में 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं, बट ऐसा नहीं, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन जैसे होता है ना, तो वो इसलिए क्रिटिकल लग रहा है। तो हाँ, उससे देखा जाए तो बात तो वही है। 5 क्वेश्चन है ना, 5 नंबर है। सिटिंगर जो पजल है, क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2, 3-3, हालांकि हो रहे हैं, मतलब ऐसी बात ना हो रहे, हो गए, मतलब सारे के सारे ही हो गए लगभग। मैथ्स नॉर्मल था। बहुत बढ़िया। देखो यही होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है, मतलब अच्छा एग्जाम है। तो आप कुछ बायोलॉजी से आपको कोई क्वेश्चन याद है? बायोलॉजी से किस तरह का? बताइए। भावना बैंक में जो कांच का क्वेश्चन आया, जो मतलब प्रकाश जाएगा तो परावर्तन का जो क्वेश्चन है ना, वो आया सर आज। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कांच से कोई वीडियो भावना मैम ने बनाई है और वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब मोस्टली क्या है, ये फिजिक्स से है आपका, ये और है देख धमनी सरा से था। मैंने एक वीडियो कल बनाई थी जिसमें कल क्वेश्चन आया था श्रेणी पे, और आज मैंने पूछा था समांतर पे आ सकता है, तो वो आप कह रहे हैं आया? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओम के नियम से आया। ओम का नियम, ये तो ग्रुप डी का ऐसे मान लो कि जान बन चुका है टॉपिक। ओम का नियम तो पूछे। रीजनिंग का 2 दिन पहले सर ने बताया था, वो आए थे पंक्ति, मैंने करा था। इतने में करती है, एक बच्चा इतने में करते हैं, 2 सवाल। अच्छा, टाइम एंड वर्क से लेंस से क्वेश्चन है। तो आपने तैयारी की थी लेंस वाले क्वेश्चन की? वीडियो देखी थी। वीडियो देखी थी, उससे कुछ मिल रहा है आपको?
आपको? सब उससे आया भैया, टाइम एंड वर्क से आया भैया। चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चे आप उस वीडियो को जरूर देख के जाइए। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज, अच्छा जो शक्ति का मात्रक मतलब मात्रक वॉट होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है ना बेसिक। मात्रक कौन सा इनमें से नहीं है? नहीं है। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है कि नहीं है या है। चलो एक चीज बच्चों मैं आपसे और जानना चाहूंगा, एक राहुल सर ने वीडियो कराई थी करीब 10-12 घंटे की मैराथन, तो बच्चे जैसे बता रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, क्या आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिले ज्योमेट्री के? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, एक बार हाथ उठा दीजिए अगर आपका पेपर बहुत शानदार बहुत अच्छा हुआ है। एक बार विक्ट्री का साइन बनाएंगे अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं बहुत शानदार। प्रेरण की खोज किसने करी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, तो ऑप्शन में होगा फैराडे। उसका तो नाम ही फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम है। बहुत आसान है, मतलब सब चीजें हो रही है। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल अच्छा, मैं आशा करूंगा आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छे से मेहनत करिएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस हो चुका है जिसमें हमने हर सब्जेक्ट के बारे में बात की है, और अगर देखा जाए तो सब कुछ वही निकल के आ रहा है। मैथ से वही गिने चुने टॉपिक, रीजनिंग के वही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो फिर वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, चलिए